सन 11 हिजरी इमाम हसन अलैहिस्सलाम देखते हैं कि उनकी वालिदा उनके बाबा को बुलाती है और वसीयत करती है, ऐ अली, मैंने अपने बाबा से सुना था कि मेरा हुसैन करबला के मैदान में 3 दिन का भूखा प्यासा बेजुर्म खता कत्ल किया जाएगा। अली, ना उस वक्त तुम होगे, ना मैं होंगी, ना हसन होगा, मेरे हुसैन की नुसरत कोई नहीं करेगा। बस ये सुनना था। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने अपने आप से वादा कर लिया कि अल्लाह ने मुझे बेटा अता किया तो मैं करबला के लिए सौगात रखूंगा, अपने भाई हुसैन पे कुर्बान करूंगा। वक्त गुजरा, इमाम अली अलैहिस्सलाम ने यमन की शहजादी सलमा से इमाम हसन का निकाह करवाया और उस बीवी का नाम फरवाह रखा। अल्लाह ने इमाम हसन की दुआ सुनी और नवासाए रसूल को एक फूल जैसा बच्चा अता किया, जिसको जमाना आज भी कासिम इब्ने हसन कहता है। वक्त गुजरता रहा, जब अहल बैत के दुश्मनों ने इमाम हसन को जहर दिया, इमाम हसन बिस्तर शहादत पे आए, नन्हे से कासिम को बुलाते हैं और अपनी बीवी फरवाह को तलब करते हैं और फरमाते हैं, ऐ फरवाह, मेरा भाई हुसैन मुझसे बेपनाह प्यार करता है। मुझे पता है कि अन करीब हुसैन पे ऐसा वक्त आएगा जब हुसैन का पूरा जमाना दुश्मन बन जाएगा। फरवाह, हर एक माँ अपना अपना बेटा हुसैन के कदमों पे कुर्बान करेगी। फरवाह, मेरा भाई कासिम के लिए तुम्हें इजाजत नहीं देगा। मैं एक तावीज तुम्हें लिख के देता हूँ, जब करबला में हमारे कासिम को शहादत की इजाजत ना मिले तो मेरे भाई हुसैन से कहना कि ये तावीज खोल के पढ़ ले। बस आ गया वो जमाना जब हुसैन के खून की पूरी दुनिया प्यासी बन गई। 10 मुहर्रम के दिन अजीज व अकारिब शहीद होने लगे। इमाम हसन का शहजादा बार बार अपने चाचा हुसैन के पास आते हैं और दस्ते अदब को जोड़ के अर्ज करते हैं, चाचा हुसैन, मुझे भी इजाजत दें ताकि मैं भी अल्लाह के दीन पे कुर्बान हो जाऊं। इमाम हुसैन रो के फरमाते हैं, ऐ कासिम, तुम मेरे भाई की निशानी हो, तुम्हें मैं कैसे नजरों से जुदा करूं। बस जैसे ही इस परेशानी को जनाब कासिम की वालिदा ने महसूस किया तो कासिम को बुलाया और कहा, ऐ कासिम, तुम्हारे बाजू पे एक तावीज बंधा है, उस तावीज को खोलो। जब तुम ये तावीज अपने चचा को दिखाओगे तुम्हें इजाजत मिल जाएगी। शहजादा कासिम उस तावीज को खोल के इमाम हुसैन की खिदमत में आते हैं। इमाम हुसैन तावीज को खोल के पढ़ते हैं। उसमें तहरीर था, ऐ मेरे भाई हुसैन, कासिम को मैंने करबला के लिए मांगा था, इसे इजाजत दो ताकि ये भी अल्लाह के दीन पे कुर्बान हो जाए। बस ये पढ़ना था। इमाम हुसैन शहजादा कासिम का चेहरा चूमते हैं और फरमाते हैं, जाओ कासिम, अल्लाह के दीन पे कुर्बान हो जाओ। बस अली का शेर अली बन के मैदान में आया। फौजी अश्किया लरजने लगी। लश्कर यजीद के बड़े बड़े बहादुर फिन्नार होने लगे। इतने में किसी ने कहा कि आज तक अली के खानदान से कोई जीत सका है, आओ मिलके हमला करते हैं। बस एक तरफ हजारों की फौज थी और एक तरफ हसन का वो नन्हा शहजादा। किसी ने तीर चलाए, किसी ने नेज़े फेंके। हसन का शहजादा घोड़े की जीन से जमीन पे आ गया। बस घोड़ों के बीच में जैसे ही हसन का लाल गिरा, मशरिक के घोड़े मगरिब को जाते हैं, मगरिब के घोड़े मशरिक को जाते हैं। उन घोड़ों की टापों में पामाल हो गया हसन का शहजादा। बस आवाज आई, चचा हुसैन। बस इमाम हुसैन जुल्फ़िकार लेके मैदान में आए। इमाम हुसैन को देखना था। फौजी अश्किया भाग गई। इमाम हुसैन जैसे ही मैदान पहुंचे, कासिम को ढूंढा, कासिम की लाश को न पाया। कहीं से कासिम का पाँव मिलता है, कहीं से कासिम का हाथ मिलता है, कहीं से कासिम का सीना मिलता है, कहीं से कासिम का सर मिलता है। इमाम हुसैन ने अपनी अबा में अपने भतीजे के टुकड़ों को चुना और खेमे में आए। बीबी फरवा ने कहा, ऐ वक्त के इमाम, बताएं मेरा शहजादा कैसे कुर्बान हुआ। इमाम हुसैन ने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा और अपनी अबा खोल के दिखाई कि फरवाह, करबला में तुम्हारे कासिम की कुर्बानी तारीख याद रखेगी।
सबके जिस्म को तो मुझे उठाना पड़ा, लेकिन तुम्हारे बेटे की लाश मैंने करबला की जमीन से ऐसे चुनी है जैसे कोई बागबान बाग से फूल चुनता है। सलाम हो करबला के शहीद कासिम इब्ने हसन पर।